सोशल मीडिया पर अचानक आपके दोस्त, मित्र या फिर रिश्तेदार का कोई मैसेज आता है कि बड़े परेशानी में हूँ, इमरजेंसी है, कुछ मदद कर दीजिए। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि चलो अपना कोई है, मदद कर देते हैं। बस इसी सोच का फायदा उठा रहे थे ये दोनों शातिर अपराधी। ये आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के पिंडरा गंगापुर के रहने वाले हैं। बड़े ही शातिर दिमाग हैं। अरबाज पुत्र जाहिद और मोहम्मद अयाज दोनों भाई हैं और बड़े ही शातिर दिमाग से सोशल मीडिया के जरिए लोगों से रुपया ऐंठ रहे थे। फर्जी आईडी से सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं और लोगों को दोस्त, मित्र, रिश्तेदार बनकर कहते हैं बड़ी इमरजेंसी है, कुछ मदद कर दीजिए। खाता नंबर से लेकर क्यूआर कोड भेज देते हैं और लोग भावनावश मदद भी कर देते थे। रुपया बैंक खाता में ट्रांसफर होते ही एटीएम से निकाल लिया जाता है। गनीमत है आजमगढ़ की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने इसमें सक्रियता दिखाई और आज दोनों जेल भेजे जा रहे हैं। 26 और 28 साल के दोनों भाइयों ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। इसका खुलासा तब हुआ जब इन दोनों अपराधियों की कारस्तानी पटना, बिहार तक पहुंच गई। मोहम्मद इफ्तिखार बिहटा, पटना, बिहार के रहने वाले हैं। इनके साथ भी धोखाधड़ी हुई थी, बस वही रिश्तेदार बनकर। इन्होंने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आजमगढ़ से कनेक्शन जुड़ा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर पुलिस टीमें लगा दी गई। सर्विलांस और अन्य टेक्निक के जरिए ये दोनों बेनकाब हुए और आज दोनों को जेल भेजा जा रहा। तो आप भी थोड़ा सजग रहिएगा। सोशल मीडिया पर रहिए ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से बच के अगर कोई ऐसा मैसेज आता है तो तनिक पहले कंफर्म हो जाइएगा नंबर से या किसी और से समझ पूछ कर। खास खबरों के लिए पीआर इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल। तानाशाही रवैया अपनाते हुए श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के मैनेजमेंट ने 31 शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। तभी लग रहा था कि ये मामला तूल पकड़ेगा और अब शासन स्तर पर आदेश आया है कि सभी 31 शिक्षकों कर्मचारियों की सेवा बहाल की जाए। जी हां, ये मामला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का, जहां श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज के मैनेजमेंट ने जून 2025 में ही 31 शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सेवा से हटा दिया था। अब नई भर्ती शुरू कर दी थी। इसी के बाद बवेला मचा था। संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा गठित त्रिस्तरीय जांच समिति ने रिपोर्ट दी थी कि इन कर्मचारियों को और शिक्षकों को बहाल किया जाए। अब इसी के बाद आदेश जारी हो गया है और कहा गया है कि महाविद्यालय का विशेष ऑडिट भी कराया जाए। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर शशि कपूर की ओर से काशी विद्यापीठ के कुलसचिव को पत्र भेज दिया गया है और कहा गया है कि सभी शिक्षकों कर्मचारियों को बहाल कराया जाए, साथ ही महाविद्यालय का विशेष ऑडिट कराया जाए। इस आदेश के आने के बाद वाराणसी से लेकर मऊ, बलिया, आजमगढ़ तक चर्चा हो रही है कैसे मैनेजमेंट तानाशाही रवैया अपनाता है और एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस मामले का भी हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आज के 30 बरस पहले न संसाधन उतने थे और न ही सुविधाएं। उसके बावजूद आजमगढ़ की कला और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन के साथियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छोटे छोटे कार्यक्रम हो या फिर बड़े पर्दे पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, सब कुछ इन कलाकारों को आता है। आज 30वां स्थापना दिवस आजमगढ़ के नेहरू हाल सभागार में भव्य ढंग से मनाया जा रहा है। जी हां, आप देख सकते हैं ये वीडियो जो आजमगढ़ जिला मुख्यालय के नेहरू हाल सभागार का है, जहां आजमगढ़ कलाकार एसोसिएशन के 30वें स्थापना दिवस पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन व मुशायरा आयोजित हुआ है।
यहाँ धार्मिक कवि पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, साहित्यकार संजय कुमार पांडे सरस, गायक कलाकार राजेश रंजन, भाजपा के नगर मंत्री शिवम तिवारी, अभिषेक उपाध्याय, अंबिका सेवा संस्थान, सौरभ उपाध्याय समेत अन्य विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाजपा के नगर मंत्री शिवम तिवारी ने कहा कि ऐसे ही कलाकार यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजे हुए हैं। हमें गर्व होता है अपने इन कलाकारों पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ तो गायक कलाकार तुषार सिंह ने गणेश वंदना की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। इसके बाद राकेश विश्वकर्मा, बाबूलाल गुप्ता, दुर्गेश सिंह, किरण तिवारी नैना, शाह आलम सांवरिया, संतोष सिंह पुष्कर, अनुपम राय गुड्डू, केपी सांवला समेत तमाम कलाकारों ने गीतों गजल की ऐसी महफिल सजाई कि समा बांध दी। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, गोल्डन फॉर्चून के मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष यादव ने साहित्यकारों व कलाकारों को अंगवस्त्रम व मेमोंटो भेंट कर सम्मानित किया। दूसरा सत्र राष्ट्रीय कवि सम्मेलन व मुशायरे के नाम रहा, जहां वरिष्ठ साहित्यकार प्रभु नारायण पांडे प्रेमी ने अध्यक्षता की। मुंबई से आए मशहूर शायर अल्ताफ जिया ने अपनी गजल सुनाई तो लोग वाह वाह कर उठे। एक चिराग ही है अंधेरे से हमें बचाने को, सरे शाम आ जाता है खुद को जलाने को। मशहूर शायरा चांदनी शबनम ने भी अपनी प्रस्तुति दी, जिस पर खूब तालियां बजी। सम्मेलन का सफल संचालन करते हुए संजय कुमार पांडे सरस ने अपने शेरो शायरी से माहौल बना दिया। एसोसिएशन के संरक्षक तौहीद, इंडियन गैस एजेंसी बनकट के संचालक तौहीद भाई ने सभी का आभार जताया और कहा कि कार्यक्रम काफी सफल रहा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आदरणीय A.K. शर्मा जी के विरुद्ध लगातार एक महीने से तमाम ओछी टिप्पणियां वीडियो के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया बहुत लोगों के लिए बड़ा अच्छा लगता है यूज करना, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह अब राहु केतु और शनि जैसा बड़ा ग्रह बनकर जेल भिजवाने वाला है। जी हाँ, पुलिस कप्तान के दफ्तर में मामला पहुंच गया है। चूंकि ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस ने भी बड़ी गंभीरता से लिया है। आज यहाँ पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग फर्जी ID बनाकर ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विकास पुरुष A.K. शर्मा जी के खिलाफ विगत महीनों से फर्जी ID उज्जवल मिश्रा और मऊ की लोक आवाज के तहत AI से फर्जी ग्राफिक्स बना के और फर्जी टिप्पणी की जा रही है, जो हम कार्यकर्ताओं को बहुत खराब लग रही है, जो अक्षम्य है। उसी के खिलाफ आज हम लोग आजमगढ़ में माननीय SSP साहब से मिले हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसका पर्दाफाश किया जाए कि ये लोग कौन हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों की आस्था माननीय विकास पुरुष A.K. शर्मा जी के प्रति है और उनके खिलाफ वो प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, और उनके खिलाफ अगर ऐसा किया जाएगा तो ये बहुत गलत है और इसकी जांच करके इनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए।
इस सब प्रकरण को लेकर पहुंचे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह, उपसभापति रजनीश राय और तमाम लोग संभ्रांत थे। सभी ने कहा कि यह सब कुछ बड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है। कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा जी को बदनाम कर रहे हैं। पुलिस कप्तान ने भी कहा है कि तत्काल एक्शन लिया जाएगा, खोजा जाएगा कौन लोग हैं जो ऐसे मैसेज कर रहे हैं और ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, दोनों को ढूंढकर जेल भेजा जाएगा। तो अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो मैसेज कोई आता है तो बिना देखे समझे फॉरवर्ड भी मत कर दीजिएगा, नहीं तो पुलिस ढूंढेगी जरूर। आज शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में अवनीश मिश्रा, विवेक सिंह, अश्वनी मिश्रा, सौर्य सिंह कौशिक, सौरभ चौहान, सौरभ राय, पंकज सिंह, तमाम लोग मौजूद थे। तो इस मामले का अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हम लोग आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक उज्जवल मिश्रा मऊ के या कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम फर्जी आईडी से हम लोगों के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं लोकप्रिय मंत्री, कैबिनेट मंत्री आदरणीय ए.के. शर्मा जी के विरुद्ध लगातार एक महीने से तमाम ओछी टिप्पणियां वीडियो के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से लिखी जा रही हैं और बोली जा रही हैं। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संचालित तमाम महत्वाकांक्षी योजना को लगातार हमारे कैबिनेट मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी मूर्त रूप देने में लगे हैं, जिससे उनकी लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है उत्तर प्रदेश में। उस लोकप्रियता से घबराए कुछ असामाजिक तत्व लगातार वीडियो के माध्यम से, लगातार फेसबुक के माध्यम से वो अनर्गल व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। आप नीतिगत विरोध कर सकते हो, लेकिन किसी के व्यक्तिगत आप आक्षेप और व्यक्तिगत आप बुराई नहीं कर सकते। तो इस संबंध में हम जो ओछी टिप्पणियां उन्होंने की हैं, हम इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने आए थे कि आप हमारी दी गई तहरीर की जांच कराकर कानूनी कार्रवाई करिए, सख्त कार्रवाई करिए। जमाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। स्कूलों में शरीयत शिक्षा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जमाली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? हमें रोजी कौन देता है? जमीन, आसमान, चाँद, सूरज को किसने बनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम? कहते हैं सियासत की रोटियां सेकने के लिए आग कहीं भी मिल जाए, नेता चूकते नहीं हैं। जरा देखिए, पुतला फूंका जा रहा है, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज लोगों ने यह दृश्य देखा भी और सुना भी। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय से चंद कदम की दूरी पर कलेक्ट्रेट चौराहा। भारतीय जनता पार्टी की छोटी टीम के कुछ बड़े टाइप के नेता जो अपने आप को अलंबरदार कहते हैं, ये लोग समाजवादी पार्टी के नेता MLC शाह आलम गुड्डू जमाली का पुतला फूंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुड्डू जमाली आजमगढ़ पब्लिक स्कूल के मालिक कहे जाते हैं। इसी स्कूल के एक वीडियो पर बवेला मचा हुआ है। भाजपा के कुछ नेता और खासकर विनय प्रकाश गुप्ता कहते हैं कि वहां शरीयत की शिक्षा दी जा रही थी। वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। हमको मालूम हुआ कि वहां नबी की बात, ठीक है, नबी की बात बताएं, कोई बात नहीं, उनका आदर है, लेकिन नबी के माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों में? अब जरा देखिए इन नेताओं का गुस्सा। सपा नेता गुड्डू जमाली के पुतले को पटक पटक कर भड़ास निकाली जा रही है। एक और नेता है जो खासे गुस्से में है। कहा कि स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है तो पढ़ाई उसी हिसाब से होनी चाहिए, न कि धर्म विशेष की शिक्षा दी जाए। ये पुतला उनकी सोच का था जो अपने विद्यालय में वो चलवा रहे थे। ये उनकी पार्टी की सोच का है, जो जिस हिसाब से उनकी पार्टी कार्य करती है उस हिसाब से वो अपने विद्यालय में पढ़ाई करा रहे थे। अगर उनको वही पढ़ाई करनी है तो CBSE की मान्यता खत्म करा के और मदरसे की मान्यता ले लें। अगर CBSE की मान्यता उन्होंने लिया है तो उनको इस तरह की शिक्षा
विद्यालय के ड्रेस में नहीं देनी चाहिए। आजमगढ़ में आजकल सपा और भाजपा के नेताओं की रार तकरार किसी से छुपी नहीं है, लेकिन अब शिक्षा के मंदिरों को भी इसमें घसीटा जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। अब आइए जरा देखते हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल का ही कुछ वीडियो, जहां सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में भी बच्चों को बताने के लिए रामराज की जीवंत झांकी का मंचन हो रहा है। आज राम अयोध्या में आए। उस वक्त ये नेता नहीं थे और कुछ नहीं कह पाए कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जरा सा पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानकारी क्या दी गई कि लोग भड़क उठे। बताने लगे कि अब स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या लिखाया जाएगा। कहा जाता है ज्ञानी होना ठीक है, अज्ञानी होना भी ठीक है, लेकिन अल्प ज्ञानी होना बड़ा खतरनाक है। तो सवाल यही है कि क्या शिक्षा के मंदिरों को भी सियासी चश्मे से देखा जाएगा? स्कूलों में बच्चों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ही नहीं बल्कि जैन, यहूदी समेत तमाम संस्कृतियों के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि ये बच्चे कल देश व समाज को बेहद अच्छे ढंग से समझ सकें और सेवा कर सकें। तो आपसे गुजारिश है कि गंगा जमुनी तहजीब वाले आजमगढ़ को मजहबी चश्मे से मत देखिए, नफरतों का बारूद मत बोइए कि कहीं कल देर न हो जाए। किसी ने क्या खूब कहा है कि कब तक मजहबी हवा बांटिएगा, ये उन्माद वाली नशा बांटिएगा, मंदिर मस्जिद शिवालय की जद में जब मुल्क ही न बचेगा तो क्या बांटिएगा। खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख, समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श, जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।